नमस्कार। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? अ, सुप्रभात। राजमाता अहिल्या योग केंद्र पर मैं अनु सिंह आज लाइव पर जुड़ी हूँ। राजमाता अहिल्या का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनु सिंह, अनीता सिंह मेरा पूरा नाम है। मैं योग साधक 3 वर्ष से योग में अपना सत्र दे रही हूँ। योग साधक के मेरा छोटा सा एक परिचय है। योग साधक एवं फैमिली काउंसलिंग यानी परिवार परामर्श दाता के रूप में 3 वर्ष से मैं कार्य कर रही हूँ। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ परिवार के साथ साथ माता पिता को जो शिक्षित नहीं है उन्हें शिक्षा के माध्यम से जागरूकता प्रदान करना। आज राजमाता अहिल्या योग केंद्र के माध्यम से वर्तमान में चल रही कोरोना की बीमारी से पीड़ित लोग बहुत ज़्यादा मानसिक विकृति से गुजर रहे हैं। इसी के चलते हम अपनी ह्यूमिनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं और योग के माध्यम से योग एवं प्राणायाम को लेकर कैसे अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को दिन प्रतिदिन बढ़ा सकते हैं, कोरोना से अपना बचाव कर सकते हैं, साथ ही अपने जीवन को स्वस्थ और मानसिक स्वास्थ्यता प्रदान कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो दैनिक दिनचर्या के तहत श्वास लेते हैं, श्वास की जो प्रतिक्रिया होती है, ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम रहता कि सही तरीका क्या है, या कोई भी प्रॉब्लम आने पर बहुत जल्दी घबराहट हो जाती है। उसी से उसमें हम सुधार कैसे करें, इसको यदि हम जब भी कोई टेंशन होता है, घबराहट होती है या सांस लेने में तकलीफ होती है, तब हमें लंबी गहरी सांसें लेना चाहिए। सबसे पहले जब भी हमें कोई टेंशन होता है तो हम सांस लेना में घबराहट होना महसूस करने लगते हैं, तो हमें लंबी गहरी सांस, जिस तरीके से मैं कुछ प्रयोग करके बता रही हूँ, तो वही हमें करना चाहिए। सबसे पहले किसी भी सुख आसन में जैसे भी बैठे हैं, बट सुख स्थिति होना चाहिए जो हमें महसूस हो, और स्पाइन पूरी सीधी। हम यदि खड़े होके कर रहे हैं तो खड़े होके, या बैठ के कर रहे हैं तो बैठ के, बस स्पाइन हमारी पूरी सीधी होना चाहिए ताकि हमारा स्टमक और चेस्ट खुला रहे। हमें लंबी गहरी सांसें लेने के लिए सांस को नाक से लेना है, और जितनी तेज मात्रा में लेना है उतनी तेज मात्रा में छोड़कर हमें पहले अपने आप को रिलैक्स कर लेना है।
लंबी गहरी सांसें लेते हैं और छोड़ते हैं तो हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स फील करती है, क्योंकि हमारा सांस लेने का जो तरीका होता है उससे लगभग लंग्स में कैपेसिटी बढ़ जाती है और जो घबराहट, टेंशन या किसी और वजह से प्रॉब्लम महसूस हो रही है वो हमें कम लगने लगती है। जब भी कोई समस्या हो, उस समस्या के समाधान के लिए हम प्राणायाम की शुरुआती लंबी गहरी सांसों से करते हैं। लंबी गहरी सांस जिस तरीके से मैंने अभी ली, पहले तो आप एक मिनट के लिए या 2 मिनट तक अगर ले सकते हैं आप तो 2 मिनट के लिए लंबी गहरी सांसें लें। इसमें चेस्ट आपका एक्सपेंड होना चाहिए, यानी चेस्ट ऊपर की तरफ आना चाहिए और पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। जैसे ही हमारा चेस्ट ऊपर आता है हमारे लंग्स फूलते हैं और सिकुड़ते हैं। जैसे ही हमारी सांस जाती है हमारे लंग्स सिकुड़ते हैं, जिससे हमें हमारी सांसों पर कंट्रोल होने के साथ साथ मस्तिष्क पर बहुत गहरा असर होता है, जो हमें रिलैक्स महसूस कराता है। जब हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है तो हमें नॉर्मली स्वस्थ रहने के लिए दिनचर्या में अपने प्राणायामों को सम्मिलित कर लेना चाहिए। जैसे ही हम प्राणायाम सम्मिलित करते हैं तो उसमें हमारा सबसे पहला प्राणायाम हमको भस्त्रिका करना चाहिए, क्योंकि भस्त्रिका वही है कि लंबी गहरी सांसें लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना, जिससे हमारा शरीर आंतरिक रूप से रिलैक्स फील करता है। कई योग साधक भस्त्रिका को करवाते समय दोनों हाथों को ऊपर करवाते हैं और नीचे लेकर आते हैं। जैसे श्वास लेते हैं हाथ ऊपर, जैसे श्वास लेते हैं हाथ नीचे। लेकिन मेरा अपना एक तरीका है कि हाथ हमारे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है। श्वासों को हमें लेना है तेज गति से और तेज गति से हमें छोड़ना है। तो हमारा चेस्ट ऊपर की तरफ जाना चाहिए और श्वास छोड़ते समय चेस्ट नीचे की तरफ आएगा। बस एक सामान्य सी प्रक्रिया है जिसे मैंने करके दिखा रही हूँ। जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो हमें साथ में अपना एक नैपकिन भी रखना ज़रूरी है। क्यों? कि जब हम श्वास तेज गति से लेकर तेज गति से उसे छोड़ते हैं तो हमारा म्यूकस जो कहीं हमारे नाक के माध्यम से बाहर आ जाता है तो वह प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हमें सामान्य प्राणायाम करते समय हमेशा एक नैपकिन और एक पानी की बोतल हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि आगे जो दूसरे प्राणायाम होते हैं या जो लोग प्राणायाम नहीं करते हैं उन लोगों का गला सूख सकता है, उन लोगों को चक्कर की प्रॉब्लम हो सकती है। उस स्थिति में हम 2 सेकंड से लेके 1 मिनट तक रुकें, सामान्य सांसें लें और सामान्य सांसों के साथ में 1 घूंट या 2 घूंट पानी भी ले सकते हैं। आज का जो मेरा विषय है योग प्राणायाम, मैं पूरी तरीके से उसी पे चर्चा करूंगी।
इस योग प्राणायाम के माध्यम से मैंने जिन लोगों का पेट बढ़ा हुआ है उन लोगों के पेट कम करने के लिए भी 3-4 आसनों को इंक्लूड किया है, जिसे मैं सब आगे बताऊंगी। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद हम करेंगे कपालभाति, क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम हमें लंबी गहरी सांसों के साथ श्वास से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ोतरी करता है। कपालभाति हमारे कपाल को क्लियर करता है। कपालभाति का जैसा कि नाम आप जानते हैं, कपाल का मतलब होता है मस्तक, लेकिन ज़्यादातर योग साधक कपालभाति को पेट से जोड़कर बताते हैं। जबकि हम कपालभाति करते हैं और सांसों को जोर से छोड़ते हैं, जोर से बाहर की तरफ फेंकते हैं, तो हमारा पेट ऑटोमेटिक अंदर बाहर होता है। लेकिन कई योग साधक उसे सिर्फ पेट पर ध्यान देने के लिए बोलते हैं। कपालभाति का जो मैं तरीका सीखी हूँ या मैंने अपने उपयोग में लाकर लोगों को स्वास्थ्य तक प्रदान किया है, जिन लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, मैं वह तरीका आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जब हम जोर से सांस लेते हैं और जोर से सांस को छोड़ते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा पेट अंदर जाता है और चेस्ट एक्सपेंड होता है। कपालभाति का मेरा ये अपना एक तरीका है जिसमें आपको श्वास दिखाई दे रहा होगा कि जब हम नोक से श्वास ले रहे हैं तो हमारा कंठ अंदर की तरफ जा रहा है, चेस्ट ऊपर की तरफ उठ रहा है और पेट ऑटोमेटिक अंदर की तरफ जा रहा है। हमें पेट पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें पूरा का पूरा ध्यान हमारी सांसों पर, हमारे लंग्स पर देना है। जो हमारी सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, उसको हमें स्टार्टिंग में जो लोग नहीं करते हैं उनको 20 स्ट्रोक तक करना है। 20 स्ट्रोक मतलब आप गिनती ले सकते हैं या आप समय से कर सकते हैं। ये मेरा दूसरा स्ट्रोक था। जब हम एक स्ट्रोक लेते हैं वो हमारा 20 से लेके 50 तक, 60, 70 ऐसे करके 100 तक बढ़ता है। जिनकी जितनी कैपेसिटी है अपने शरीर के अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग उतनी कैपेसिटी से करें। जरूरी नहीं है हम बहुत स्पीड में करें, इसको हम धीरे धीरे अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार भी कर सकते हैं। अभी मैं तीसरा प्राणायाम उज्जयी प्राणायाम ले रही हूँ, क्योंकि अभी जो हमारा आज का मेरा जो सत्र है वो है कोरोना में प्राणायाम के माध्यम से अपने आप को बचाव और स्वास्थ्यता देना। इस बचाव के लिए उज्जयी प्राणायाम में ले रही हूँ, जिसमें हमें कंठ से सांस अंदर की तरफ लेनी होती है और उसे यदि हम रोक सकते हैं तो होल्ड करनी होती है। उसे बोलते हैं हम
अंतः कुंभक। इसे हम जिस तरीके से ले रही हूं मैं, आप उसे देखिए और जहां समझ में ना आए या आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस कर सकते हैं। उज्जयी प्राणायाम करने के लिए ये मैंने बहुत कम समय के लिए किया है। ये सिर्फ आज मुझे प्रस्तुति देना है, इस बिहाफ पे दे रही हूँ ना, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही अपना करें। जिसमें हमें उज्जयी प्राणायाम में हमें गले से श्वास को लेना रहता है अंदर की तरफ खींचते हुए, जिससे हमें गले में घर्षण महसूस होता है और हमारी सांसें बहुत अंदर तक हमें महसूस होती है, जिसकी वजह से हमारे गले का जो भी विकार है वह सारा का सारा निकलता है। और कोरोना में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन हमारी नोस्ट्रल्स और हमारे गले में ही हो रहा है, जिसकी वजह से हम भस्त्रिका, कपालभाति और उज्जयी, यदि हम ये 3 प्राणायाम भी डेली करते हैं तो भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हम हमारे स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। कोरोना से लड़ने में हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी कर सकते हैं। बाकी जो लोग प्रतिदिन योग और आसन करते हैं उन्हें हमेशा सूर्य प्राणायाम 2 से 3 बार कम से कम करते रहना चाहिए। सूर्य प्राणायाम में पूरे 12 आसन शामिल होते हैं, जिसमें हमारे शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थता प्रदान करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है, जो सूर्य प्राणायाम सही तरीके से कर लेते हैं। कई योग साधक अपने अपने तरीके से सूर्य प्राणायाम को बताते हैं, किंतु हमारे शरीर की कैपेसिटी और सही तरीका किसी योग साधक के सहयोग से यदि हम सामने लेते हैं, साक्षात्कार के रूप में लेते हैं, तो हमें सही तरीका मिल जाता है और हम उसे उससे हमें पूर्ण फायदा प्राप्त हो सकता है। कभी कभी हमें गलत आसन लगाने की वजह से रोग जो हमें अच्छा करना है उसमें बढ़ोतरी भी हो जाती है। हमारे पास समय थोड़ा कम है, इस वजह से मैं छोटे छोटे से प्रयोग सिर्फ करके दिखा रही हूँ। बाकी आप लोग और कुछ जानकारी जानना चाहते हैं, पूर्ण तरीके से इसका नॉलेज लेना चाहते हैं या इसमें कोई भी समस्या है उसका समाधान चाहते हैं, तो राजमाता अहिल्या योग केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं मेरे नाम से, या कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस दे सकते हैं, जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से मिल जाएगा। अभी मैं उज्जयी प्राणायाम एक बार फिर से करके दिखा रही हूँ।
उज्जयी प्राणायाम को करने के साथ साथ यदि हम अंतः कुंभक के साथ मूल बंध लगाते हैं तो हमें इसके दुगने फायदे प्राप्त हो सकते हैं। जिन लोगों को मूल बंध लगाना नहीं आता है वह किसी भी योग साधक से सीख सकते हैं, और जो लोग लगा लेते हैं उन लोगों के लिए सामान्य सा प्रयोग है। हमने गले से सांस ली, जैसे हम गले से सांस लेंगे हमारा पेट अंदर की तरफ जाएगा, पेट अंदर की तरफ जाएगा और हम चिन्ह को गले से लगाएंगे। जैसे ही हम गले से लगाएंगे पेट अंदर की तरफ खिंचा हुआ है और उसे थोड़ा सा खींचेंगे और एनएस को अंदर की तरफ खींचेंगे जो हमारा मूल बंध लगेगा। और हम इसमें जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतना ही होल्ड करें। अपनी कैपेसिटी, अपनी शरीर की कार्य शक्ति के अनुसार, क्षमता के अनुसार ही इसका प्रयोग करें। मूल बंध लगाने के बाद हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ने के साथ साथ हमारी श्वास लेने की क्षमता भी बढ़ती है, जो हमारे स्टमक को भी, चेस्ट को भी और लंग्स को भी एक्सपेंड करती है और हमारे डाइजेस्ट सिस्टम पर भी बहुत अच्छा असर डालती है। यहाँ पर जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद मात्र एक आसन है जिसे हम लगा सकते हैं, उसे हम वज्रासन बोलते हैं। ये वज्रासन की स्थिति है। दोनों वज्रासन की स्थिति में हमारे दोनों पैर सीधे, स्पाइन एकदम सीधी, स्पाइन हमारी सीधी रहना चाहिए। दोनों पैर हमारे इस तरीके से इस पोजीशन में, दोनों पैरों के घुटने आपस में मिले हुए और पीछे से दोनों अंगूठे आपस में मिले हुए, ये हमारी सीधी पोजीशन होती है। और इस पोजीशन में हमारी स्पाइन एकदम सीधी और हम इस स्थिति में बैठे 1 मिनट से लेके 3 मिनट तक वज्रासन में बैठे, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होगा। साथ ही हमारे खाना पाचन हमारा बहुत अच्छे से होगा। ये कुछ छोटे छोटे से प्रयोग थे जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं, हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को भी बहुत अच्छा इम्प्रूव करते हैं। अब मैं आपको 3 से 4 आसन बता रही हूँ, जिसमें 3 आसन बता रही हूँ। पहला मेरा रहेगा पश्चिमोत्तानासन, जिसमें आप हमारे एब्डोमेन को, डाइजेस्ट सिस्टम को, हमारी पूरी बॉडी को मूवमेंट देंगे और उससे हमारा डाइजेस्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा होगा और साथ में हमारी पाचन क्रिया बहुत अच्छी होगी। पश्चिमोत्तानासन बताने से पहले मैं मंडूकासन बताती हूँ। जिन लोगों की कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या पेट की कोई भी समस्या है, उसको अच्छा करने के लिए दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं। मुट्ठी बनाकर दोनों हाथों की नाभि के 1 इंच इस तरफ लेफ्ट साइड में और 1 इंच राइट साइड में, दोनों साइड में दोनों मुट्ठियों को रखना है। पेट को अंदर की तरफ दबाना है, श्वास को अंदर की तरफ खींचना है और श्वास छोड़ते हुए पीठ से आगे की तरफ झुकते हुए माथे को जमीन से लगाना है। दोनों कोहनियां जमीन की तरफ रहेंगी। कोशिश करें पीछे से हिप ना उठे। इस तरीके से मंडूकासन को जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करें और सामान्य सांस लेते हुए ऊपर आ जाए। इसी का दूसरा है, दोनों हाथों का इस तरीके से हल्का सा खोप बना के इस तरीके से रखें और बिल्कुल नाभि चक्र पर इन हाथों को इस तरीके से रखकर
पेट को अंदर की तरफ दबाएं, लंबी गहरी सांस अंदर की तरफ खींचें, चेस्ट एक्सपेंड करें, सांस छोड़ते हुए हाथों को दबाते हुए माथे को जमीन से लगाएं और जितनी देर हो सकता है अपने शरीर की कैपेसिटी के अनुसार होल्ड करें। नाभि चक्र पर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और हमारी बड़ी आंत, जहाँ हमारा मलमूत्र रुक जाता है या किसी तरीके का कोई भी क्लॉट्स बन रहा है या हमारी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, धीरे धीरे वो सॉल्व होने लगती है। ये हम मंडूकासन की दोनों विधियां यदि हम करते हैं तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके बाद मैं आती हूँ पश्चिमोत्तानासन पर। पश्चिमोत्तानासन में हमें दोनों पेट लंबे करना है। मुझे लगता है सभी को दिखाई दे रहा होगा। दोनों पैरों को हमें लंबे करना है, दोनों हाथ हमारे बिल्कुल सीधे, स्पाइन सीधी, और दोनों हाथों को हमें साइड से ऊपर की तरफ ले जाना है। दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए बॉडी को हल्का सा स्ट्रेच करें, लंबी गहरी सांस लें, हल्का सा पीछे जाए, सांस लेते हुए दोनों हाथों को आगे लाते हुए कमर से हम पूरा मुड़ें और मुड़कर एड़ी, पंजे, एड़ी, टखने जो भी पकड़ सकते हैं पकड़कर दोनों हाथों को, कोहनियों को जमीन पर लगाएं और माथे को घुटने से लगाएं। जितनी देर हम होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करें, धीरे से वापस आए और वापस आने के बाद जिस तरीके से गए हैं उसी तरीके से वापस आए। अभी हम लगाएंगे अर्ध पश्चिमोत्तानासन। एक पैर को फोल्ड करें, अपनी थाइस से लगाएं, थाइस से लगाने के बाद वही दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाने के बाद हल्का सा श्वास भरते हुए हल्का सा पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है। दोनों कोहनियों को जो भी आप पकड़ सकते हैं, पंजा, एड़ी, टखना, दोनों हाथों को जमीन से लगाना है और घुटने को माथे से लगाना है। घुटने को माथे से लगाते हुए हम जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करेंगे, धीरे से वापस आएंगे। लेकिन जो लोग आसन नहीं लगाते हैं वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार लगाए, चाहे घुटने से पैर लगे, माथा लगे या ना लगे। अभी हम दूसरी तरफ से लगाएंगे। श्वास भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ आएंगे। धीरे से वापस। यहाँ हर व्यक्ति अपनी कैपेसिटी के अनुसार ये लगाएंगे, आसन लगाएंगे। ये थे सामान्य से 2-3 आसन बैठे हुए। इसके बाद मैं अभी लगाने जा रही हूँ अर्ध मत्स्येंद्र आसन। सबसे पहले हम एक पैर को मोड़ के सीधा करेंगे, दूसरे पैर को सामने से लाके घुटने के पार रखेंगे, पेट को दबाते हुए घुटने को अंदर रखेंगे, दूसरे हाथ को साइड से ऊपर ले जाएंगे, कान से लगाएंगे। इसमें हाथ को कान से लगाना है, गर्दन टेढ़ा नहीं करना है। हाथ को आगे की तरफ लाते हुए दोनों हाथ से घुटने को दबाते हुए आपसे पंजा पकड़ते बने पंजा, एड़ी, टखना जो पकड़ते बने आप पकड़ेंगे। दूसरे हाथ को पीछे से पीछे की तरफ, कमर की तरफ लेके जाएंगे और अपनी पूरी बॉडी को पीछे की तरफ घुमा देंगे। आप जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करेंगे। धीरे से हाथ साइड से बाहर आएगा,
पैर खुलेगा और हम दूसरे पैर से तो बाहर आ जाएंगे। अभी हम दूसरी तरफ से लगाएंगे। इस तरीके से दिखा दे रही हूँ आपको। ये दूसरा पैर हमारा पीछे की तरफ गया, ये पैर हमने घुटने के पार रखा। अभी अपोजिट हाथ, जो घुटना हमने ऊपर रखा है उसका अपोजिट हाथ बाहर की तरफ जाएगा ये, और पकड़ते हुए जिन लोग नीचे हाथ रख सकते हैं नीचे रखें, जो लोग कमर पे रख सकते हैं कमर पे रखें, अपनी कैपेसिटी के अनुसार रखेंगे और हमारी पूरी बॉडी को टिल्ट करेंगे हम जितना भी कर सकते हैं। सामान्य सांसें लेते हुए धीरे से वापस हाथ खुलेगा, पीछे का हाथ आगे आएगा, पैर खुलेगा और दोनों पैर खुल के सामने आ जाएंगे। ये बैठे हुए 3 सामान्य से आसन थे जिनके माध्यम से हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, डाइजेस्ट सिस्टम को अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है सबसे ज़्यादा श्वास लेने के तरीके, खाना पाचन की प्रक्रिया और हमारा खाना खाने का सही तरीका इसी से प्रभावित होती है। तो श्वास लेने का सही तरीका, हम लोग दिन भर में जो श्वास लेते हैं वो तेज गति से नहीं लेते हैं। हमें भी काम करते करते बीच बीच में 1-2 घंटे के अंतर से 1-2 मिनट के लिए लंबी गहरी सांसें लेते रहना चाहिए। खाना खाने में भी हमें 32 बार खाना धीरे 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 चबा चबा कर खाना चाहिए। खाने के बीच बीच में पानी ना लें। साथ ही खाना खाने के 1 घंटे बाद यदि पानी पीते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है, जिससे हमारा डाइजेस्ट सिस्टम भी इम्प्रूव होता है। और खाना खाने के तुरंत बाद वज्रासन में बैठें। ये 2 तरीके। तीसरी चीज है जो हमारी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करती है, वह है खड़े होकर पानी पीना या ठंडा पानी पीना, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीना। तो इसे भी हमें अवॉइड करना चाहिए। कुछ आसन और सही तरीका जो मुझे अनुभव में थे मैंने आपसे शेयर किए हैं। उन शेयरिंग के बाद अभी मैं आपको मत्स्येंद्र आसन लगाकर बता रही हूँ। जो हमने ये आसन लगाया था, इसमें 2 तरीके से आसन लगता है। एक में हाथ हम नीचे रख सकते हैं और दूसरे में हम हाथ पीछे ले जाकर इस तरीके से दूसरे पैर का अंगूठा पकड़ सकते हैं। जिसकी जितनी कैपेसिटी वो उसके तरीके से उतने शरीर की क्षमता के अनुसार उसको अपनाएं। अभी साथ में जिन लोगों का पेट बढ़ा हुआ है, उन लोगों के पेट को कम करने के लिए मैंने अपने तरीके से 2-3 आसनों का कॉम्बिनेशन लिया है, जहां यहाँ पर मैं उन्हें प्रस्तुत कर रही हूँ। सबसे पहले यदि हम बैठे हुए आसन की बात करते हैं तो बैठे हुए आसन में हमें चक्की आसन लेना है। बिल्कुल सीधे स्ट्रेट बैठ जाएं, स्पाइन सीधी, दोनों हाथों को सामने लाएं और पूरी क्षमता के साथ नॉर्मल तरीके से सांस लेते हुए पूरी बॉडी को आगे ले जाएं, पीछे लाएं, जितना पीछे जा सकते हैं फुल पीछे जाएं, फिर आगे आए। इस तरीके से हम 10 से लेके 20 काउंटिंग तक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से करेंगे। एक आसन ये लिया है, दूसरा आसन मैंने लिया है उष्ट्रासन। बैठे बैठे में दूसरा आसन उष्ट्रासन लिया है। जिन लोगों को पेट कम करना है, वजन कम करना है, साइड की चर्बी कम करना है, उसके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट्स देते हैं। तो उष्ट्रासन के लिए हम वज्रासन में आएंगे, दोनों घुटनों पर इस तरीके से खड़े हो जाएंगे और जिन लोगों के हाथ पीछे चले जाते हैं उन लोग हाथ पीछे ले जाएंगे, जिनके हाथ पीछे नहीं जा सकते वो कमर पे हाथ रखेंगे
और हम उष्ट्रासन में खड़े होंगे। पीछे से हमारे ये पंजे इस तरीके से खड़े रहेंगे। ये अभी मैं उष्ट्रासन में जाके बता रही हूँ आपको। इस तरीके से दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए ये पीछे से घुमाकर एड़ी पर रखना है और हमारी बॉडी को पूरा टिल्ट करना है। जैसे हम गए थे वैसे वापस आएंगे। उम्मीद है सभी लोगों को उष्ट्रासन सही से दिखाई दिया होगा। ये उष्ट्रासन हमारे पेट पे खिंचाव और कमर पर दबाव डालता है, जिससे हमारे डाइजेस्ट सिस्टम पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये पहला आसन चक्की आसन था, दूसरा उष्ट्रासन था, तीसरा मैंने इसमें भुजंगासन शामिल किया है। भुजंगासन के लिए हम पेट के बल लेट जाएंगे। हमारी पूरी बॉडी सीधी, चिन्ह जमीन पर, और हम चिन्ह पूरा जमीन पर इस तरीके से लेट जाएंगे। दोनों हाथों को चेस्ट के आसपास रखेंगे और माथा, नोज, ठोड़ी का घर्षण देते हुए इस तरीके से बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएंगे। दोनों कोहनियां कमर से लगी हुई। फिर फुल भुजंगासन में आएंगे, होल्ड करेंगे, धीरे से वापस आएंगे। आकर मकरासन में लंबी धीमी सांस, रिलैक्स करेंगे। भुजंगासन की दोनों स्टेप करेंगे। इसे हम पेट कम करने के लिए मैंने लिया है। तीसरा आसन है पेट के बल लेट कर ही शलभासन, जिसे में हम पूरी बॉडी सीधी लेटेंगे। इसके बाद दोनों हाथों को यहाँ नीचे थाइस के नीचे रखेंगे। दोनों हाथों की सहायता से पैरों को यूं उठाएंगे और होल्ड करेंगे। चिन्ह जमीन पर रहेगी, चिन्ह जमीन पर रहेगी। शलभासन से पेट कम करने में बहुत मदद मिलती है। इसके बाद मैंने लिया है त्रिकोणासन, बैठे बैठे। ये भी हमारे पेट को बहुत अच्छा फायदा देता है। दोनों पैरों को सामने से दोनों पैरों को पूरी तरीके से खोल लेंगे। जितना खोल सकते हैं खोलने के बाद हमारा हाथ ऊपर जाएगा, निगाहें हाथ की तरफ रहेंगी, ऊपर आसमान की तरफ। दूसरा हाथ हमारा त्रिकोण यानी कि तिरछी दिशा में दूसरे पैर से लगेगा। यानी कि यदि हमारा राइट हाथ है तो लेफ्ट पैर, और लेफ्ट हाथ है तो राइट पैर, इस तरीके से। ये हमारा बैठे बैठे त्रिकोणासन लेंगे हम। और फिर खड़े हुए आसनों में भी हम त्रिकोणासन, ताड़ासन लेंगे। ये दो भी हमारे इसमें पेट कम करने के उसमें आसन में शामिल किए हुए हैं। मैंने एक कॉम्बो पैक बना के रखा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो लोग पेट कम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी प्राप्त हुए हैं। कोरोना महामारी हमारे स्वास्थ्य पे, शरीर पे, साथ में मन और मस्तिष्क पर भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। जो प्रभाव हमें डाल रही है, शरीर से ज्यादा मन और मस्तिष्क पर डाल रही है। उससे बचाव के लिए मैंने छोटा सा ध्यान का प्रयोग भी करवाया, जिससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और कोरोना होने के बावजूद
जो साधक थे उन्हें कोरोना से मुक्ति मिली। मैंने उसमें तीनों प्राणायाम शामिल करवाए थे, भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जयी, साथ में ध्यान। मात्र ये 4 चीजों से ही कोरोना से प्रभाव जो था वह मुक्त हुआ और बहुत अच्छा उनको रिजल्ट मिला। ध्यान के लिए हमें सुखासन जो भी हो, पद्मासन, वज्रासन या नॉर्मल हमारा सुखासन जो भी हो, उस स्थिति में हमें बैठना है और दोनों हाथों की ये मुद्रा हमारी ध्यान मुद्रा बनाते हुए दोनों हाथों को रखना है। साथ में लंबी गहरी श्वास लेना, नाक से लेना है, मुंह से छोड़ना है, नाक से लेना है, मुंह से छोड़ना है। इस तरीके से हमारी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स फील करने लगती है। जैसे ही जब बॉडी रिलैक्स फील करने लगे तो हमें, यदि हम बैठ के ध्यान आसन ले रहे हैं तो पूरा ध्यान हमारा आज्ञा चक्र पर यहाँ लगाएं। जो थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं उन्हें आने जाने दीजिए। पूरी तरीके से हमारी आंखें बंद रहेंगी। आंखें बंद रहने के बाद सांसें नॉर्मल चलेंगी, सांसों पर नियंत्रण, पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर, और हम ध्यान केंद्र में बैठेंगे। ध्यान में बिल्कुल इस तरीके से बैठेंगे, पूरा ध्यान हमारा आज्ञा चक्र पर रहेगा और हम महसूस करेंगे दोनों हाथों से शीतलता आ रही है, हमारे दोनों पैर के पंजों से शीतलता आ रही है। हमारी बॉडी में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक एनर्जी घूम रही है, इसे हमें महसूस करना होता है। और पूरा ध्यान हमारा आज्ञा चक्र पर, महसूस करना होता है कि हमारे तालू वाले इस भाग से, इस चक्र से भी हमारी शीतलता अंदर की तरफ आ रही है और हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स हो रही है। हमारा पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर होने के कारण हमारे जो विचार आ रहे हैं जा रहे हैं वो चलते रहते हैं और हम बिल्कुल रिलैक्स महसूस करते हैं। इसी में हमें बीच बीच में हमें सब पॉजिटिव थॉट्स लेना है। यदि हमें कोई बीमारी हो गई है तो महसूस करना है कि नहीं, मैं स्वस्थ हो गया हूँ या मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, हो रही हूँ, मैं सारी बीमारियों से मुक्ति पा चुकी हूँ, अब मैं स्वस्थ हूँ। इस तरीके के पॉजिटिव विचार लेते रहना चाहिए। ये छोटे छोटे से प्रयोग थे। अब हम हमारे सत्र के अंत में जो मैंने प्राणायाम में चौथा प्राणायाम नहीं बताया है उसको लास्ट में मैं ले रही हूँ, क्योंकि जब हम थकान महसूस करते हैं या जो लोग हमें डेली आसन नहीं लगा पाते हैं, वह जल्दी शरीर उनका थक जाता है, उनके लिए रिलैक्स करने के लिए अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। ये वाली मुद्रा बनाएंगे, दोनों उंगलियां अंदर की तरफ, ये फिंगर और अंगूठा दोनों का प्रयोग। हमारी राइट नोस्ट्रल को हम बंद करेंगे इस तरीके से और फिंगर को ले जाएंगे आज्ञा चक्र पर और हम दूसरे वाले हाथ की ये मुद्रा, ध्यान मुद्रा बनाकर इस पर रखेंगे, स्पाइन सीधी, और हम लेफ्ट नोज यानी कि सूर्य नाड़ी से हम श्वास को, लंबी गहरी श्वास को लेंगे। जितने टाइम पीरियड में हमने श्वास को लिया है उससे दुगने टाइम पीरियड में हम दूसरी नोज यानी कि चंद्र नाड़ी से हम बाहर की तरफ निकालेंगे। मैं इसको बोलते हम एक फेरा। तो मैं आपको 2 राउंड करके दिखा रही हूँ। ये दूसरी नोज बंद करी और ये आज्ञा चक्र पर इस तरीके से धीरे धीरे। किन्हीं कारणों से बीच में समस्या आ गई थी, क्षमा चाहूंगी उसके लिए। थोड़ा सा सत्र में एक प्रयोग बचा है जिसे मैं पूर्ण कर कर और सत्र का समापन करती हूँ। तो मैंने मुद्रा बता दी है, अभी मैं आपको साधारण तरीके से बता दे रही हूँ। श्वास को लेना है, इस नाक को बंद करना है, दुगने टाइम में श्वास को छोड़ना है। इस तरीके से 1 फेरा 2 फेरा जो भी हम लगा सकते हैं लगाएं
और फिर इसी नोज से हमें वापस लेना है और इससे हमें छोड़ना है, तब जाके हमारा एक फेरा कंप्लीट होगा। इसी तरीके से हमें 4 या 5 फेरे लगाने हैं। ठीक। राजमाता अहिल्या योग केंद्र ने मुझे इस सत्र को प्रदान करने के लिए जो सहयोग किया है या मुझे FB लाइव पर सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ राजमाता अहिल्या योग केंद्र की, जिन्होंने मुझे ये मौका अपने छोटे छोटे अनुभवों को प्रदान करने का दिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के कोई भी सवाल, कोई भी समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस कर सकते हैं। उनके उत्तर अगले दिन मैसेज में मिल जाएंगे। राजमाता अहिल्या योग केंद्र से और अधिक जानकारी के लिए आप लोग सभी संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।